दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुम कितना खर्चा करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बड़ी बहू छोटी बहू आई या नहीं? अभी तक नहीं माँ जी, अभी तक तो नहीं आई है। ना जाने ऐसा कौन सा खरीदारी करने निकली है। दोपहर से शाम होने आई, अभी तक कोई पता नहीं। कम से कम नन्ही सिया का तो ध्यान रखना था। गर्मी का दिन और दिन भर की थकान गई। मेरी पोती कुमला ना जाए आती होगी माँ जी। हाँ, तू तो हमेशा उसका ही शादी सब समझती हूँ मैं। एक ही थाली के कट्टे बट्टे हो तुम सब। सुलोचना हंस देती है। सरला देवी की छोटी बेटी रेखा की शादी है। इससे पहले दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। भगवान की कृपा से दोनों बहुएं भी व्यवहार कुशल हैं। बड़ा बेटा और बड़ी बहू कानपुर में अपने सास ससुर के साथ रहते हैं। वही छोटा बेटा और बहू बेंगलोर में रहते। अभी शादी में कुछ दिनों के लिए छोटी बहू यानी दीक्षा आई है, क्योंकि दीक्षा का वर्क फ्रॉम होम था और उसके पति को अभी कुछ दिन लगेंगे आने में, क्योंकि ऑफिस वर्क ज्यादा था। सरला देवी ने कहा था कि पारिवारिक दुकानदार को घर पर बुला लेती हूँ, घर पर ही बढ़िया साड़ी दिखा जाएगा। पर छोटी बहू दीक्षा नहीं मानी। बोली, माँ जी हम तो साड़ी देख लेंगे, पर सिया तो अभी बची है। उसके कपड़े तो मॉल में ही अच्छे मिलते हैं और साइज भी परफेक्ट मिलता है। बात दरअसल ये थी कि दीक्षा को हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही भाते थे। अब बेंगलोर जैसी सिटी में इतना टाइम सिया के पास कहाँ था। वो सारा सामान ऑनलाइन मंगाती थी। साथ ही उसको फिजूल खर्ची की भी आदत थी। दीक्षा के पति हमेशा उसको समझाते थे, ठीक है तुम कमाती हो, लेकिन हाथ को पकड़ कर भी चलना पड़ता है। लेकिन दीक्षा यही कहती थी, मैं कमाती किस लिए हूँ? जब अज्जा अज्जा बहन खा ही नहीं सकते तो कमाने का क्या फायदा? आखिर दीक्षा के ससुराल चलती। सरला देवी ने कहा, तो ये भी तो रखते होंगे, मैंने सुना है। क्यों है ना बड़ी बहू, और वह मॉल में तो महंगे भी मिलते हैं। तभी सिया बोली, दादी ट्रेडी और सुंदर सा गाउन चाहिए नेट का, और फिर कुछ फंक्शन के हिसाब से मॉल में बहुत सारा मिल जाते, वो भी ब्रांडेड का। ठीक है चली जा। सरला देवी को अपनी पोती से बहुत प्यार था, उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। यूं तो सिया भी बहुत समझदार थी, पर थी तो बच्ची। आज दीक्षा अपनी बेटी सिया को लेकर मॉल गई थी शॉपिंग कराने। उसने अपनी जेठानी से भी पूछा था, पर उन्होंने कहा पहले तो सिया का खरीदे, फिर हम सब औरतें एक साथ जाएंगी। हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाना, क्या पता साड़ी वाले भैया आज घर पर आए। ठीक है दीदी, कोशिश करूंगी। मम्मा देखो ये ड्रेस कैसी लग रही है, बहुत सुंदर है, तुम्हें ये सही है? हाँ मम्मा ठीक है, खरीद लेती हूँ। मम्मा वैसे तो अच्छा ये भी लग रहा, तो ये भी ले लो सिया। पर मम्मी इसमें प्राइस टैग तो 5,000 लगा हुआ। कोई बात नहीं बेटा, तुमको पसंद है तो ले लो। वैसे भी शादी में सबसे अलग दिखना है ना। इस तरह दीक्षा कपड़े, सैंडल, बैग, हेयर एक्सेसरीज सब कुछ खरीद लेती है। जब बिलिंग के लिए आती है तो 40,000 का बिल आता है। दीक्षा परेशान हो जाती है। पसंद करते करते कितना कुछ पसंद कर लिया। बैग में अपना कार्ड ढूंढती हैं, पर कार्ड नहीं मिलता। क्या हुआ मैडम? लगता है मैं अपना कार्ड घर में भूल गई हूँ, कैश दे दीजिए। मैडम इतना कैश तो नहीं है मेरे पास। अब दीक्षा का मुंह उतर आता। सिया पूछती है, क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, दीक्षा को अपने पति सोम की बात याद आती है। कितना कहते थे दीक्षा, हाथ पकड़कर खर्च किया करो, तुम तो अंधाधुंध खरीदारी करने लग जाती हो।
जो जरूरत हो बस वही लिया करो। काश मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज इतनी खरीदारी करने के बाद इतने लोगों के सामने शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। तभी उसके सोम का फोन आता, दीक्षा कौन से मॉल में? तो मैं सिटी मॉल में। क्यों? मैं घर आ गया। माँ ने बताया कि तुम और सिया शॉपिंग पर निकले हो, पर तुम तो कुछ दिनों के बाद आने वाले थे। यहाँ काम जल्दी पूरा हो गया तो सोचा सरप्राइज दे दूं। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या हुआ? परेशान लग रही हो तुम। खरीदारी हुई या नहीं? अभी तक हो गई है, पर एक प्रॉब्लम है। मैं कार्ड घर पर ही भूल आई हूँ और इतना कैश नहीं है मेरे पास, सिर्फ 10,000 है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। सोम ने आकर बिल चुका दिया और कुछ चीजें जो जिनकी आवश्यकता नहीं थी वो भी हटवा दी। दीक्षा चुपचाप खड़ी थी, जैसे कोई सोरी पकड़ी गई हो। सोम, मुझे माफ कर दो। आप सही कहते थे, पसंद तो हर चीजें आती है, पर मन को भी समझना पड़ता। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो। अब छोड़ो ये सब बातें। माँ और भाभी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो साड़ी वाले भैया आए और वो भी रिश्तेदार जो आई हैं, सभी साड़ी देख रही है। और तुमको एक बात बताओ, वो ऐसे वैसे दुकान के नहीं, उनकी एक शॉप इसी मॉल में और दूसरी सिटी मार्केट में। बस वो हेल्पर के जरिए अपने सामान को घर घर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चलिए चलिए, नहीं तो अच्छी वाली ब्रांडेड साड़ी सूट सब सट जाएगी। दीक्षा अपनी कई बात पर झेप गई। सोम मुस्कुरा दिया और कहा, देखो अब तक तुम ब्रांड के पीछे भागती थी और अब ब्रांड तुम्हारे पीछे देखो घर तक पहुंच गया। नहीं नहीं, मैं समझ गई। मैं बहुत पैसे खर्च करती हूँ। अब क्वालिटी देखकर लोकल मार्केट से खरीदा करूंगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए।